हेलो दोस्तों, आपका दोस्त राजकुमार सक्सेना एक बार फिर आपके सामने एक नई चीज़ लेकर के आए हैं और वो है जीएसटी में लाइव रजिस्ट्रेशन। कल हमने आपको एक डेमो के रूप में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ये बताया था। आज मैं आपको उसी को कंटिन्यूएशन में लाइव करते हुए आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी में प्रोप्राइटरशिप का रेगुलर स्कीम के तहत कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आइए एंजॉय करिए मेरे साथ। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे रजिस्टर करते जाइएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमको gst.gov.in की साइट पर जाना होगा। आइए चल के देखते हैं। हम gst.gov.in की साइट पर गए और हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन हमारे पास है टैक्स पेयर्स, नॉर्मल, टीडीएस, टीसीएस के रजिस्टर के लिए और जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्टर नाउ। तो हमने रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन सामने आ गई। अब हम कहाँ पर हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर हैं। होम के बगल में जो सर्विसेज दिया हुआ उस पर हैं और उसमें सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर आ गए, न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमने क्लिक किया। न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर हम आ गए और हमने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए दो ऑप्शन है इसमें, न्यू रजिस्ट्रेशन एवं टेम्परेरी रेफरेंस टीआरएन नंबर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब हम क्या हैं? IMA। इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट करना है। आप क्या हैं? आप हैं एक टैक्स पेयर। आप टैक्स डिडक्टर भी हो सकते हैं, टैक्स कलेक्टर भी हो सकते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो सकते हैं, यूनाइटेड नेशन बॉडी हो सकते हैं, काउंसलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री हो सकते हैं, अदर नोटिफाइड पर्सन हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। तो इस केस में अभी हम टैक्स पेयर के रूप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कल जैसे बताया था, स्टेट, आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट यहाँ पर फिल करना है। हमें यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर सभी स्टेट की लिस्ट खुल गई है। आर दबाइए तो राजस्थान की लिस्ट खुल गई। तो हमने, चूंकि मैं राजस्थान में हूँ तो मैंने राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर लिया। आप जिस स्टेट में हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मैंने अलवर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पेन नंबर। तो पेन नंबर हमारे पास अभी है नहीं, हम तो नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है नाम लिखेंगे राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र। परमानेंट अकाउंट नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, मेरा जो परमानेंट अकाउंट नंबर है मैं वो लिख रहा हूँ, आपका जो वो आप लिखिए। मेरा अपना पैन नंबर है BGEPS1640F, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो इफ़ यू डोंट हैव पैन क्लिक हियर टू अप्लाई। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से पहले पैन नंबर का रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा और जब पैन नंबर आ जाए आपके पास तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिए। ईमेल एड्रेस जो आपके एक्सेस में हो वही लिखिएगा। मैं अपने बिजनेस का ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, राज डिजिटल पार्क @gmail.com। अच्छा, अब मोबाइल नंबर भी आप ऐसा लिखिए जिसमें आपको OTP आ सके, आपके पास हो। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर
लिख दिया। अब इन दोनों पर OTP आएगा। पहले आप ये जो कैप्चा आ रहा है, मैंने कल बताया था, कैप्चा अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबा सकते हैं, तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा। अभी देखिए दूसरा आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखा है 854071। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 854071। तो ये कैप्चा मैंने लिखने के बाद प्रोसीड कर दिया, तो देखिए ये स्क्रीन खुल करके आ गई। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन PAN BGEPS 1640F, स्टेट राजस्थान, ARN नंबर AA081222012995A, डेट ऑफ ARN आज की डेट है, असाइन टू नॉट एप्लीकेबल, अभी असाइन नहीं हुआ है, एप्लीकेशन टाइप GST प्रैक्टिशनर, GSTIN अभी आया नहीं है, GSTIN स्टेटस नॉट एप्लीकेबल, ARN स्टेटस एंड रीजन if applicable, pending for processing, task is pending with the tax officer is yet to act on the ARN, क्लियर। तो यहाँ पर जैसा हमने कल बताया था, अभी ये ऑरेंज में है। कल हमने ऑरेंज, ग्रीन और रेड 3 कलर में बताए थे। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, एक फोटो खींच के रखेंगे अपने पास। ये देखिए मैंने ये फोटो खींच ली ताकि मुझे अपना ARN नंबर मालूम रहे। नाउ कम टू डाउन साइड। You already have above registration under GST mapped against PAN. Do you wish to proceed? Let me proceed. PAN and legal name is not matching with CBDT database. Please submit PAN and legal name after validating the CBDT database. तो अभी क्या हुआ, अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा कि कुछ एरर आया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एरर क्या है, कुछ नहीं है। उसने लीगल नेम मांगा था, लीगल नेम और PAN नंबर का नेम एक होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, लीगल नेम में राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र डाला, जबकि PAN में राजकुमार सक्सेना लिखा था। अगर मैं लीगल नेम राजकुमार सक्सेना लिखता तो तुरंत आ जाता वहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र के नाम से PAN अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसका PAN आ जाएगा तब फिर इसके लिए अपन अप्लाई करेंगे। तो आज की टिप्स मेरे ख्याल से दोस्तों कैसी लगी आपको। अगर आपने हमारा राज डिजिटल पार्क का ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा अभी आपने देखा कि मैंने एप्लीकेशन का पार्ट A फिल कर दिया। फिल करने के बाद लीगल नेम और PAN नंबर में मेंशन नेम में डिफरेंस आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस मिस्टेक को अभी सही कर देते हैं और चलते हैं। मैंने यहाँ पर राज डिजिटल पार्क GST सुविधा केंद्र लिखा था, उसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राजकुमार सक्सेना, और अब यहाँ पर मैं कैप्चा लिखता हूँ। कैप्चा हमने राजकुमार सक्सेना की ईमेल ID वही लिख रखी है। कैप्चा यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश दबाया, अब मेरे को समझ में आ रहा है 830320। तो guys, are you with me? Check and be serious. Give the attention. देखो कैसे लाइव एप्लीकेशन भरते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी मैं प्रोसीड करने जा रहा हूँ, मैंने कैप्चा भर दिया, देखते हैं क्या होता है। तो अब ये आ गया है यहाँ पर। मैं इसकी फिर से एक बार फोटो खींचता हूँ। पहले भी यही आया था, मैप करके देखा तो नाम डिफरेंस था तो उन्होंने मिस्टेक बताया। अब इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए तो आपको ARN मिल जाएगा। चलते हैं नीचे के पार्ट पर। You already have above registration under GST mapped against PAN. Do you wish to proceed? Let me proceed.
यस, अब देखिए कोई मिस्टेक नहीं आई है। अब ये बोल रहा है जो मैंने कल बताया था उसी के आधार पर अगला स्टेप आ गया, और अब मोबाइल का ओटीपी मांग रहा है। तो ओटीपी में देखता हूँ मेरे मोबाइल पर आया। यस, योर मोबाइल नंबर ओटीपी इज दिस, लेट मी राइट हियर। अब ईमेल पर भी ओटीपी आया, तो मुझे ईमेल पर जाना पड़ेगा। मेरा ईमेल खुला है कि नहीं खुला है? खुला है। तो ईमेल से ओटीपी उठाना है। इंटीमेशन एआरएन जनरेटेड, हाँ ये आ गया। तो टाइम 6:20 का ओटीपी ये रहा। तो ये हमने इधर लिख दिया। अब प्रोसीड कर देते हैं। हमने मोबाइल का भी ओटीपी लिख दिया और ईमेल का भी ओटीपी लिख दिया। प्रोसीड का बटन दबा दिया। You have successfully submitted part A of the registration process. Your temporary reference number TRN, this one. इसकी भी हम एक फोटो खींच लेते हैं। फोटो जरूर खींच लेना गाइस, ताकि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स याद रहें। और अब मैं यहाँ पर यूजिंग द TRN you can access the application form my saved application and submit on GST portal. Part B of the application form needs to be completed within 15 days. That is 22nd 12 2022 यूजिंग द TRN। तो मैंने यहाँ प्रोसीड कर दिया। हम 15 दिन काहे के लिए वेट करें, सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हैं। तो अब हम आते हैं सेकेंड फेज ऑफ एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर सेकेंड फेज ऑफ एप्लीकेशन क्या बोलता है? पहले फर्स्ट फेज में हमने क्या लिखा था? न्यू रजिस्ट्रेशन, राइट। अब हम लिखने जा रहे हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो हमने जो फोटो खींची थी उसमें टेम्परेरी नंबर है, तो हम वो लिख देते हैं 08220233 और TRN। इसके बाद हमें कैप्चा लिखना है। कैप्चा एक बार फिर समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि 275-278 जैसा लग रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट। 1828 नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया। 666484, यस ये समझ में आ रहा है। 666484 तो दोस्तों टाइप द करेक्टर्स यू सी इन द इमेज बिलो। हमने टाइप कर दिया 666484। दिस इज कॉल्ड कैप्चा। कैप्चा को बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखना है। और हमने ये प्रोसीड का बटन दबा दिया। अब मोबाइल पर फिर से ओटीपी आएगा। मोबाइल और ईमेल ओटीपी। Your PAN, email and mobile number are successfully validated. Your TRN is this, can be PAN, email and mobile number successfully validated. Your TRN can be used for retrieval and completion of application within 15 days. OTP कहाँ पर है भाई? अब आया OTP। Yes. Three minute. This is the send. No, this is on 60
23 OTP change category directly notified login account using TRN OTP तो आया था भाई, कहाँ चला गया? The probability of your mobile number is 478 478 842. I think this is not there again. Something came. Nine 58039. Let me see this is correct OTP or not. OTP is invalid. Enabling OTP for login. Again I should write 918 904 904. Proceed. Yes. Now it's done. Guys, my saved application is 7/12/2022. GST registration 01. Application for new registration 2020 22/12/2020. Expiry date. मीन्स मुझे 15 दिन का टाइम मिल गया. दिस स्टेटस इज इन ड्राफ्ट एक्शन. अगर हमें अभी ही एक्शन कंप्लीट करना है तो लेट मी क्लिक हियर. तो अब ये जो चीज़ें आ गई हैं इसमें एक एक चीज़ हमें फिल करनी पड़ेगी. एक एक चीज़ फिल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. लेट मी फिल द बिजनेस डिटेल. लीगल नेम ऑफ द बिजनेस राजकुमार सक्सेना. परमानेंट अकाउंट नंबर इज दिस. डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन डेट नॉट एप्लीकेबल. ट्रेड नेम इज राज डिजिटल पार्क. GST सुविधा केंद्र. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस. Select appropriate. This is foreign company, foreign limited, government department, independent family, limited liability partnership, local authority partnership, private limited, proprietorship. This is the proprietorship. So हमने proprietorship भर दिया यहाँ पर. Additional trade name. Additional trade name. So मैं एक काम करता हूँ, ट्रेड नेम में राज डिजिटल पार्क डालता हूँ. एडिशनल में GST सुविधा केंद्र डालता हूँ. नेम ऑफ द स्टेट राजस्थान. डिस्ट्रिक्ट अलवर. आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ऑप्शन फॉर कंपोजिशन नो. रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड. इंटर स्टेट सप्लाई. लायबिलिटी टू पे एज रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो दोस्तों मैं अभी आपको इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अब हम इसके लीगल पार्ट में पहुँच गए हैं जिसके लिए हमें 15 डेज का टाइम दिया गया है. तो हमारे आज के कोर्स का जो दोस्तों हमने एप्लीकेशन भर लिया. एप्लीकेशन भर करके हमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है. अब हमारे पास 15 दिन का टाइम है हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए. जितने भी उसमें चौकोन आइटम बने हुए थे जिसमें सिंबल बने हुए थे कि आपका एड्रेस क्या है, बिजनेस नेम क्या है, ये क्या है, करीब करीब 8-10 खाने आपको फिल करने पड़ेंगे उन पर क्लिक कर करके. जैसे कि मैंने अभी बताया, फिर से देख लीजिए. ये आपको बिजनेस एड्रेस, promoters or partners, authorized signatory, authorized representative, principal place of business, additional place of business, goods and service tax, static specific information, आधार authentication और verification.
ये सब फिल करने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास 15 दिन का टाइम है, ड्यू डेट टू कंप्लीट। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं और हमने आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाया। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और सब चीज़ें बराबर होती चली गई, लाइव भरने के बाद हमने अपने कंपनी का ARN नंबर भी ले लिया और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लिया। अब केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना रह गया है। इसके लिए आपके पास 15 डेज का टाइम है। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी मिल गया है। तो दोस्तों अगर वैल्यू मिली, अगर बल्ब ऑन चीज़ मिली तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज हम आपको आगे देते रहेंगे। उनको बराबर देखने के लिए आप बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर मारिएगा। आपका दोस्त राजकुमार सक्सेना, नमस्कार।